मुस्कान, तुझे तेरी आजादी भी बल से जीतनी होगी। वो कैसे? कुश्ती लड़के। किसके साथ? इंदर के साथ। रात को घना जोश चढ़ रहा था ना तुम्हें, खेल खेलना चाहता था ना तू, अब खेल। लड़ ले छोरी से। अगर तू जीत गया तो मुस्कान थारी हुई। दरोगा, कलकत्ता पुलिस से मुस्कान के पति रौनक का फोटो मंगवा। मालिक, आधी रात हो चुकी से, आज तो फोटो मिलना असंभव से, पर मैं थारा संदेश पहुंचा देता हूँ और सुबह तक फोटो आ जाएगी। और जैसे ही फोटो आवेगी आपका सहयोग यानी मैं खुदा कर दे जाऊंगा। तुझे कष्ट करने की जरूरत ना से दरोगा। लाखन आके तुझसे फोटो ले लेगा। और एक बात कान खोल कर सुन ले दरोगा, 2 बार मुस्कान हुकुम के चुंगल में फंस चुकी है। अगर मने पता चला कि तू हुकुम के चाल में शामिल है तो तने पता है मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। मालिक को शांत करने वास्ते कुछ करना होगा, वरना वो मुझे शांत कर देंगे हमेशा के लिए। मालिक, आपको धोखा देने के बारे में तो मैं सपने में भी ना सोच सकूं। आपका सेवक था, हूं और रहूंगा। क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रहे हो? वो चिट्ठी, वो दीदी, वो। अच्छा, घबरा मत, आराम से। हाँ, बोल, क्या हुआ? वो कल रात मुझे दरवाजे के नीचे एक कागज मिला था। उस पर लिखा था, मैं आ गया हूँ रौनक। पर अब वो कागज कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया, कौन ले गया उसे। प्लीज मुस्कान दीदी, आप कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लग रहा है कि फिर से किसी की चाल हो सकती है। तू मेरी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे। अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मालिक, मुझे आपसे बात करनी है। रे छोरी, अपने मुंह ने बंद रख, ठीक से। यहाँ छोरिया ने बात करने की इजाजत ना है। मुझे अपने घर जाना है, अपने पति के पास, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए अपनी आजादी को हासिल करने का। भैया, छोरी तो भैया से भी ना डर रही है कुलदीप। वही तो इंदर भाई, जरा सोचो, वो छोरी बड़े भैया से ऐसे बात कर रही, आपकी तो खाट कड़ी कर देगी। बकवास मत नहीं करे। मैं इस कैद से आजाद होकर अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ। चुप रह, घनी बोल रही है। ओ मालिक, बात सुन मेरी। क्या घनी चलाक से चोरी, परसों मने चकमा देके भागी थी, कल इंदर का उल्लू बना दिया। अरे इब तने अपनी चाल के शिकार में फंसा के भागना चाह रही है। मेरी बात मान ले छोरे, इसकी चाल में मत आ, या घनी तेज तराक छोरी से। मैं कोई चालाकी नहीं करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आजादी हासिल करना चाहती हूँ। क्या दिया मौका?
लेकिन भैया यो बात का फैसला कैसे होगा? ठीक वैसे ही जैसे हमारे गांव में बाकी फैसले लिए जाते हैं, बल से। मुस्कान, तुझे तेरी आजादी भी बल से जीतनी होगी। वो कैसे? कुश्ती लड़के। किसके साथ? इंदर के साथ। रात को घना जोश चढ़ रहा था ना तुम्हें, खेल खेलना चाहता था ना तू, अब खेल। लड़ ले छोरी से। अगर तू जीत गया तो मुस्कान थारी हुई। रेंद्र भैया यो क्या कर रहे हो? छोरी के साथ कुश्ती लड़ोगे और भाभी सबके सामने? अरे तो क्या हो गया बावले, इससे बढ़िया मौका न मिलने का मुस्कान को पाने का। मन में तो बड़ी घबराहट हो रही है कि अगर गलती से आप इस छोरी से हार गए ना तो ये छोरी हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगी। तुझे क्या लग रहा ये मुझे पेल देगी? कभी भी नहीं। देखिए दंगल मैं ही जीतूंगा और यह मुस्कान मेरी झोली में गिरेगी टप देनी सी। दीदी क्या कर रहे हो आप? इंदर के साथ मुकाबला कैसे जीतोगे? उल्टा मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं आपको चोट ना लग जाए। प्लीज दीदी ऐसा मत करिए। एक लड़की के लिए एक लड़के को कुश्ती में हराना नामुमकिन है। चमकी, जब इरादे पक्के हो तो एक लड़की कुछ भी कर सकती है। मेरी फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे। इंदर थारे साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। कि तू बता, क्या तू तैयार है अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए? हाँ, मैं भी तैयार हूं। पर मेरी ये लड़ाई सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं है। अगर मैं जीत गई तो आपको चमकी को भी आजाद करना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर है। पर भैया चमकी क्यों? गांव में ऐलान करा दो कि मुस्कान की आजादी का मुकाबला इंदर के साथ होगा और सारे गांव वाले ये अनोखा दंगल जरूर देखने आवे। हाँ भाई, कलकत्ता पुलिस में एक कांस्टेबल थी मुस्कान नाम की, उसके मर्द रौनक की फोटो और सारी डिटेल चाहिए। जी अभी भेजता हूँ। हाँ जी, सेंड कर दिया मैंने। आपका बड़ा धन्यवाद जी। कांस्टेबल हनुमंत रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। क्या हुआ सर, इतने हैरान और परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे सर, हम आ गए ना अब आपका काम तमाम करने, काम आसान करने। अब आप आराम करो, हम संभालेंगे आपका काम।
कंप्यूटर में एक फोटो आया सर, हाँ प्रिंट निकाल। आप बैठो ना, मैं निकालता हूँ, अब आराम करो। निकाल। हाँ सर जी, कौन सी फोटो की बात कर रहे हो आप? मैंने तो कोई फोटो नजर ना आ रही। ये देखो आके। अरे ऐसा कैसे हो सके? तने कंप्यूटर चलाना आवा से? आप देख लो आके। चल हट, मन ने देखने दे। फोन पे तो बोलिया था, भेज दिया फोटो। हेलो कोलकाता पुलिस। हाँ भाई, तो फोटो तो ना मिली रौनक की। अरे भाई फिर से भेज दे। यहाँ का कंप्यूटर क्रैश हुआ है, इसलिए सारा डाटा उड़ गया है। फोटो ना मिली तो मालिक मन में कच्चा चवा जावेंगे, कोई तो बंदोबस्त करना ही पड़ोगो। अरे भाई, और कोई तरीका से उसने पहचानने का? रौनक के घर वालों से पता चला है कि वो कल ही विधानगढ़ पहुंचा है। उसने गले में एक दिल के आकार का छोटा सा लॉकेट पहना है। विधानगढ़ में किससे? वो तो पता नहीं जी। ठीक से, बड़ा धन्यवाद जी। रघु जी, रौनक की फोटो लाइए जल्दी, चलिए चलिए। देख क्या रहे हैं? अरे फोटो लाइए। फोटो तो ना मिली। ना मिली मतलब? अरे एक काम बोला, वो भी ठीक से। एक नंबर के काम छोड़ रहे हैं आप। अभी जाके बोलते हैं मालिक को, देखिए आप। ए छोरे, ना होशियार बनने की कोशिश मत कर हमारे सामने। अरे पे पैनी नजर से हमारा। आपकी हरकतों पे भी नजर है हमारी। हाँ, कैसे बातें छोड़िए, बताइए कि रौनक को पहचानेंगे कैसे? विधानगढ़ पहुंच चुका से। और उसके गले में दिल के आकार का लॉकेट से। बस ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। बस देखो छोरी ने, एक तो कुश्ती, ऊपर से छोरे के संग। हाँ हाँ, कपड़े दे देखो। अरे शहरों में भी छोरियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। मैं तो सोचूं कि मालिक ने इजाजत कैसे दे दी। अरे शुक्र है, घूंघट तो काढ़ी, लिहाज तो रखा कम से कम। काश यूं कुश्ती लड़ने का मौका मिलने मिल जाता। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, पर यो मुकाबला ठीक ना से। एक छोरी एक छोरे से कैसे लड़ सकती है, यो ठीक ना से मालिक। यो बात सही से। चलो, आप सबके तसल्ली के लिए इस मुकाबले को बराबर का बना देते हैं। इंदर, यो मुकाबला एक हाथ से लड़ेगा। अब तो ठीक से ना? हाँ मालिक, यो रहा बराबरी का मुकाबला। अब हम आज का दंगल शुरू करने जा रहे हैं। मुस्कान और इंदर भाई, अखाड़े में आ जाओ। हे देवी माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं ये मुकाबला जीतकर इस नर्क से निकलकर वापस अपने रौनक जी के पास जा सकूं। भैया जी,
हम ठीक है भैया जी। आंटी जी ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, पर ठीक होने के बाद हमारा वहाँ मन ही नहीं लगता था। आप जो मानी थे बात करने के लिए हमसे। हमारा भी मन नहीं लगा था, किसी पे हुक्म नहीं जता पा रहे थे, मिस कर देते तेरे को। कैसी है आंटी जी? ठीक है भैया जी, पर आपको और भाभी को बहुत मिस करती हैं। सच में झूठ नहीं कह रहे कि उनकी आंखें तरस गई हैं आप दोनों को देखने के लिए। हम भी माँ को बहुत मिस करते हैं। बस किसी तरह मुस्कान को इस गांव से लेकर बाहर निकल जाए, निकलना ही होगा हर हाल में हमें। और अब तो तू भी आ गया है, दोनों मिलकर इन पापियों के घमंड को मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत ले। सुनो सुनो सुनो, सब गांव वालों को मालिक ने एक न्योता भेजा से। गांव में आई छोरी और इंदर भैया के बीच होने वाले दंगल को देखने का जो मुकाबला सबसे अनोखा मुकाबला होने वाला है, जहां एक छोरी एक छोरे के लड़ेगी अपनी आजादी खातिर। तो आप सब आइए और इस दंगल का लुत्फ उठाइए। सुनो सुनो सुनो। ये क्या है भैया जी? मुस्कान पागल हो गई है, कुछ भी करती है। अरे कैसे लड़ेगी कैसे दंगल लड़ेगी उस पहलवान से? पागल है भैया जी। मुस्कान भाभी आपके लिए कुछ भी कर सकती हैं, और हमें तो मुस्कान भाभी पे पूरा यकीन है कि वो ये दंगल लड़कर अपनी आजादी जरूर कमा लेंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? ये सब मालिक की चाल है। उस मालिक वो चाहता है कि मुस्कान के हौसले को तोड़ना चाहता है, चाहता है कि मुस्कान के सामने घुटने टेक दे, हराना चाहता है मुस्कान को। किसी हाल में भी देख लेना, वो मुस्कान को इस गांव से जाने नहीं देगा। देख लेना, वो मुस्कान को पाना चाहता है, और कुछ भी हो जाए हम ऐसा होने नहीं देंगे। अनमन, तुम्हें बहुत जरूरी काम करना है। किसी हाल में भी हमें इस दंगल को रोकना पड़ेगा, और हमें वो रौनक की लाश जो है वो मालिक तक पहुंचानी है, किसी हाल में भी। और हम ये दंगल रोकेंगे कैसे भैया जी? और आपकी डुप्लीकेट लाश कहां से लाएंगे? तुम्हें हमारे लिए दो काम करने हैं। पहला काम, दरोगा से बात करो, कन्विंस किया उसे, बहला फुसा के जो करना है कर, ताकि मिसेस साहू को लेकर जाए और दंगल को रुकवा दे। दूसरा काम, बॉडी चाहिए, लाश रौनक की। जैसे ही मिलेगी हमें फोन करना, हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। समझ गए? समझ गए। हाँ, किसी हाल में भी साला दंगल को रुकवाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तुम समझ गए ना? आप फिक्र मत कीजिए भैया जी। जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। सर, मंडे ना ये बात सुनिए कि गांव में ना किसी छोरी और आदमी की कुश्ती होने वाली है, तो मेरे हिसाब से ये बात ना हमें कलेक्टर साहिबा को बता देनी चाहिए। अरे बावला हो गया है कि तू मालिक के हाथ मरवाने का प्लान से थारा। अरे साहब जी, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, आप ये कह देना कि कलेक्टर साहिबा ने आपको बता दिया और आप उनके साथ चले गए। छोटा मुंह बड़ी बात साहब जी। देखो, आप ठहरे सरकार के आदमी, और ये बात ना छुपाए नहीं छुपती। और कल को ये बात अगर कलेक्टर साहिबा के सामने आ गई तो आपके पास ना कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए, समझे? और वैसे भी आप लखन को रौनक की पहचान तो बता ही चुके हैं, और कल जब मालिक के हाथे रौनक माना जाएगा ना, तो सारा क्रेडिट उनके सामने आप ले लेना सर जी। बात तो तू सही कह रहा था छोरे। मैं अभी क्या अभी मैडम सर को लेके कुश्ती के अखाड़े पे जा। जो है ना बात, संभाल लियो। जाइए जाइए। हेलो भैया जी, पहला तीर निशाने पे लग गया है, काम हो गया। अरे छोरी घनी फुर्तीली से इतनी आसानी से ना हारने वाली। मालिक, इंदर के काबू में नहीं आ रही थी ये छोरी।
तुझे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी मैं। तुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दूंगी कि तू कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठेगा।